हेलो। हाँ जी सत साहेब। सत साहेब सत साहेब सत साहेब, बोलिए और जी बोलिए। गुरु जी कैसे हो गुरु जी? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? आनंद में हैं जी। बस यही चाहिए, बोलिए बोलिए। मुझे 24 घंटे समझन रहता है। बढ़िया मेहर है जी, आपकी कृपा मेहरबानी करी रखो। बहुत हाँ, दया है। हाँ बराबर है ना। हाँ। और मान लो सुनते रहते हैं जो भी है, ज्ञान आता आता रहता थोड़ा बहुत। और मान लो मौज जोग हो रही है बढ़िया, 24 घंटे सुमरन ध्यान चलता रहता है। हम्म। हाँ थोड़ा दान पुण्य करते जाओ, निस्वार्थ बनते जाओ। हाँ, दान पुण्य करेंगे जी, जरूर करेंगे। मान लो कि थोड़ा सा पोजीशन ठीक आते ही मैं आपका व्हाट्सएप वो भेज दूंगा। अरे मेरा मेरा जाने दो, मुझे हाँ तो बहुत दान धर्म मिलता है, वो बात नहीं है। आप आपसे आपकी शुद्ध शुद्ध पवित्र बनने के लिए वो करना जरूरी है। हाँ मुझे तो मेरा मिल जाएगा, वो बाद में की बात है। हाँ, लेकिन ठीक वहाँ है जी। थोड़ा सा ऐसे आप अटके हुए हैं ना, आप बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए हाँ वो आपके हाँ ऊपर ऐसा समझो कि काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल जी। क्योंकि आपको बहुत दिन हो गए ना, और आपने बहुत बार मुझे फोन किए हैं, बराबर कि नहीं? हाँ हाँ, लेकिन मिलता नहीं, कभी बार रिजी जाते हैं, मिलता ही नहीं है। अब बहुत मुश्किल से आज मिला है। बात यही कई होती बार है। किया फोन, बात तो हुई नहीं। हाँ हाँ हाँ, बात करने के लिए तरस जाते हैं जी। बात हाँ बराबर है। क्या हाँ है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ये जब तक हमें भी समझ में नहीं आता ना, तब तक लोग बोलते कि मुझे नहीं हो रहा। अभी बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं कि जो तुमने डुप्लीकेट धुन बनाई ना, वो ही वो भेज दो। मैं बोला क्यों? नहीं, हमको नहीं आ रही है। तो वो आपकी डुप्लीकेट धुन ही सुनती जाएगी। अरे यार, ऐसा कैसा कर रहे हो, ये गलत है ना। वो तो एक हाँ 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 चाबी है खजाने हाँ की, बस वो खुल गया, हाँ, बाद में चाबी का मालिक की क्या मेहर बात हो है। जाए। हाँ मेहर हो जाए तब वो। बीच में तो कई बार बीच बीच में नहीं सुनती थी। अब मान लो 24 घंटे ध्यान लगा होता है, 24 घंटे सुन लेते हैं। और मेहनत मजदूरी जमींदारा करते हैं। हाँ बात बराबर है। देखो वो आ तो पहले आ गई ना, अभी नहीं हाँ सुनाई दे रही है, तो उसका मतलब वो इतनी सूक्ष्म हो गई, इतनी सूक्ष्म हो गई हाँ कि आपकी श्रुति को हाँ वो पहचान नहीं आ रही है, ऐसा हमको लगता है। हाँ, नहीं ऐसा अब हमको मान लो लगता है। लेकिन इस हाँ बार जैसे हम किसी जो वीर होती है ना, क्या हाँ हाँ बोलते हैं उसको, कुआं होता है ना, हाँ कुएं हाँ में बाल्टी डाल दी ना, एक बार थोड़ा कष्ट ले हाँ लिए, पानी निकाल लिए, फिर बाद में हाँ बाल्टी डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी हाँ मिल हाँ चुका है। तो हाँ जी बात बिल्कुल। ऐसी है कि अभी तो हमें मिल गई ना, तो हाँ हाँ जी जी। होता है बहुत सारे लोगों को ऐसा ही होता है। वो तो धुन चालू होती है, रहती है, लेकिन उनके समझ में नहीं आता। पहले वाली आई, लेकिन अभी हाँ वाली नहीं आ रही, तो इसका मतलब नहीं वो ये आ नहीं रही, आ रही हाँ ही है, हाँ हाँ लेकिन जी। वो समझ में नहीं आ रही है हमारी। हाँ और समझ। बात ऐसी है, उसको समझाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, समझ में आनी ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा थोड़ी कि सारे शब्द अभी 24 घंटे होने लगना चाहिए, एक बार आ गया नहीं ना। वो आपने सत्संग में बताया, बोलो भाई कोई ध्यान नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। अब तो वैसे ही बैठते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, तो हमेशा ही पता लग जाता है भाई अब साल सब चल रहा है। बराबर कि नहीं? तो हाँ बस वो कैसा है, विश्वास के लिए कि परमात्मा दौड़ हाँ के मेरे पास आता है या नहीं। अब हाँ एक बार आ हाँ गया ना, फिर उसका दौड़ना हाँ क्यों शुरू चाहते हो? हाँ ऐसा समझो कि सात शब्द की धुन आ रही है, यानी परमात्मा दौड़ रहा है, उसकी आवाज हमें आ रही है, बराबर। अभी पहुंच अब गया तो आपके पास, आपके घर में पहुंच गया, आपके यहाँ पहुंच गया, ऐसा समझो, बराबर कि नहीं? जैसे अभी हाँ जी आपने मुझे फोन लगाया,
मैं आप क्या कहे कि मैं बहुत बार फोन पे लगाता हूँ लेकिन आप उठाते नहीं हो, तो आपको रिंग की आवाज आती है, बराबर कि नहीं? रिंग की आवाज आती है कि गुरुजी के पास तो फोन तो जा रहा है लेकिन गुरुजी नहीं उठा रहे, बराबर, बात बराबर है। जब तक मैं नहीं उठा था तब तक आपका आवाज चालू है, लेकिन जब मैंने उठा ही लिए ना तो वो रिंग का आवाज तो बंद होगा कि नहीं? हाँ, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ, मैंने उठाया, यानी परमात्मा यानी आपका और मेरा अभी जुड़ा हो गया। मैंने उठाया माने आप और हम अभी बोलने लगे, तो अभी रिंग की आवाज बंद हो जाएगी। तो ऐसा ही है, सार शब्द की धुन जब भी हमें प्राप्त होती ना, एक ही बार प्राप्त होती है, बाद में वो हमें समझ में नहीं आती, इसलिए कि हम बोलते हैं कि अभी वो नहीं आ रही। तो क्या होता है, तो ये जो सार शब्द वाली धुन है ना, ये अतिशय सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म होती है कि इसके बाद में कोई सूक्ष्मता ही बचती नहीं है, बराबर। तो होता क्या है, पहले पहले टाइम में हमारा थोड़ा विश्वास ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो तड़प रहती ना हमारी, हमारी तड़प रहती है, तो फिर हम ज्यादा सूक्ष्म होने की कोशिश करते हैं। हमारी सुरती ज्यादा से ज्यादा, देखो मन तो सूक्ष्म नहीं है, मन के ज्यादा सूक्ष्म हमारी आत्मा होती है, और आत्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म ये सार शब्द वाली ध्वनि होती है, उसको परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा की पकड़ में वो जब आ जाती है, समझो, यानी ऐसा समझो, आत्मा की पकड़ में तो नहीं आ सकती, लेकिन आत्मा समझ सकता है कि ये सार शब्द वाली है, इतना ही बात है। मन नहीं समझ सकता, मन तो कभी भी सार शब्द वाली ध्वनि पहचान भी नहीं सकता, और वो अगर उन्होंने पहचान भी ली तो उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मन तो ये साक्षात काल है ना। काल को कभी परमात्मा पसंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो सीधा जवाब है, देखो काल भी परमात्मा से ही पैदा हुआ है, वो कोई अलग नहीं है। जैसे हम भी परमात्मा से पैदा हुए हैं, वो काल भी परमात्मा का ही बच्चा है। लेकिन काल को ये सब चलाना है ना, ये जो 35 ब्रह्मांड चलाने हैं, उसको जितने भी ये ब्रह्मांड में लोग हैं ना, उनका रख रखाव रखना है, करना है, चाहे उनको दुख देकर भी क्यों ना हो, बराबर। देखो प्रकृति में सभी तो दिन हमारे दुख के नहीं होते, बराबर कि नहीं? कुछ लोग तो सुख के होते, लेकिन बात ऐसी है, परसेंटेज में देखा जाए तो 10% तो सुख होता है, 90% दुख ही होता है, बराबर। लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रकृति में रहना चाहते हैं ना, यानी जिंदा रहना चाहते हैं ना। देखो हर प्राणी हो, हर कोई आदमी हो, कोई भी हो, पशु पक्षी जो भी हो, तब जीने की एक कोशिश करते हैं, जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, उसके लिए तड़पते हैं, मैं कभी मर ना जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, बराबर। लेकिन उनको तो मालूम है कि यहाँ तो सब दुख ही दुख है, उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना, क्योंकि उसको रास्ता ही मालूम नहीं ना। दूसरा रास्ता क्या होता है उसको मालूम नहीं। लेकिन जब उसका देखो, चलो वो तो प्राणी है, प्राणी तो ढूंढेगी भी नहीं रास्ता, उनको इतना अकल भी नहीं है, उनको तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। लेकिन हम मनुष्य है, बराबर। हमको तो कभी न कभी तो लगता है, हम यहाँ ऐसा समझो ऊब जाते हैं। क्या होता है, ये संसार से ऊब जाते हैं। ये क्या दुख सुख, दुख सुख, सुख 10% तो दुख 90%, यानी वो ज्यादा दुख ही रहता है हमेशा, थोड़े दिन सुख के आते। तो जब आदमी का कटाला आ जाता है या ऊब जाता है, फिर वो परमात्मा की कोशिश करता है, क्या यार मैं कौन हूँ? अगर मैं प्रकृति का ही हूँ तो फिर मैं दुखी क्यों हूँ? फिर गुरु लोग बताते हैं, या कोई उनको भेदी गुरु मिलता है कि भाई तू कोई जीव नहीं है, ये प्रकृति वाला नहीं है, तो तू कौन है? तू ईश्वर का पुत्र है, बराबर, परमात्मा का अंश है, परमात्मा की संतान है, परमात्मा का अंश है। ये जब समझता है ना, फिर वो क्या बोलता है कि फिर परमात्मा क्या होता है। फिर वो वेदी गुरु उसको समझा देता है
कि परमात्मा एक सागर है और तू एक आत्मा है, माने एक सागर की बूंद है। तो देखो परमात्मा कितना बड़ा है, तो तू बूंद होकर कभी भी सागर को पा नहीं सकता। तुम्हारा आकार कितना, तुम्हारा विचार कितना, तुम्हारी कल्पना कितनी होगी, तुम्हारी पहुंच कितनी होगी, एक बूंद की सागर के सामने क्या औकात है? कुछ औकात नहीं ना। वैसा ही हमारा ही भी है। तो हमें अगर ये प्रकृति से या मोह माया से छुटकारा चाहिए तो हमको असली बाप ढूंढना पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, आज तक हमने क्या किया, प्रकृति को माँ बाप समझने लगे, काल को ही माँ बाप समझते हैं, क्योंकि हम उसमें या काल के राज है राजा की तो वो पकड़ हो जाती है। तो हम काल में प्रकृति में लाखों बरस रहे ना, तो हमारा थोड़ा प्यार ज्यादा ही है काल के प्रति या प्रकृति के प्रति होता है ना। लेकिन असल में हमें भेदी गुरु मिलता है कि ये काल या प्रकृति तुम्हारा कोई माँ बाप नहीं है, तुम्हारा असली माँ बाप तो एक ही पिता तुम्हारा है, बराबर। वो पिता ऐसा है, वो खुद माँ भी है, खुद पिता भी है, खुद गुरु भी है, सब कुछ वही है, ऑल इन वन वही है। ये जब समझता है तो फिर ये का भटकना, ये काल का ये करना, प्रकृति में भटकना, ध्यान करना मंत्र से, देखो मंत्र तंत्र ध्यान धारणा विधि विधान, ये शरीर की पूजा, ये श्वास, ये मस्तिष्क, ये 5 इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, या जो भी कोई चीजें है प्रकृति में या काल के अंदर, काल माने समय, समय के अंदर, क्योंकि हर इसको समय लगा है ना, हर वस्तु का कोई ना कोई समय तय है, और वो जैसी उसकी निर्मित होती है उसका समय निश्चित होता है, और उसका अंत कभी न कभी होता है। फिर हर कोई वस्तु लो, उसमें जान हो या जान नहीं हो, हर इसका एक समय है। इससे हम क्या बोलते हैं, हम काल दायरे में रहते हैं, यानी समय के दायरे में। हमको भी समय है, समय चलता ही रहता है। हाँ, हम भी समय के दायरे में है ना, हमारा कुछ तो भी समय है। तो हम तो अभी प्राणी नहीं है, चलो प्राणी होते तो हमको क्या क्या लेना देना, परमात्मा कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, जैसा खाना आया खा लिए, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार करना, बराबर। हाँ जी हाँ जी। सबसे सबको डरते रहना, डर डर से जीना, बराबर, और सो जाना, और मैथुन करना, बच्चे पैदा करना, बस ये 4 ही बातें प्राणी को मालूम है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, बस। इसके अलावा उनको कोई ज्ञान नहीं होता, और जो जानने की कोशिश भी नहीं करता, और उनको कोई वैसा गुरु भी नहीं मिलेगा और मिलता भी नहीं, बराबर, क्योंकि वो उनकी भोग योनि है। कौन सी योनि है? भोग योनि है। वो दुखों का भोग भोग रहे हैं, बराबर। देखो भोग तो 2 प्रकार के होते हैं, एक सुख के होते हैं और एक दुख का भोग होता है। तो वो उनके हिस्से में दुख का भोग है वो, इसलिए वो प्राणी बने हैं। इसलिए मानव उनके ऊपर जाचती करता है, या मानव उनका या उपयोग कर लेता है, बराबर। हाँ जी, बराबर। और वो प्राणी भी डरे डरे रहते हैं। कोई भी प्राणी लो, बाघ भी हो, शेर भी लो, सिंह भी लो, कोई भी हो, सब डरे डरे चल रहते हैं, बराबर कि नहीं? हाँ, यानी कोई मृत्यु पाना नहीं चाहता, सब जीना चाहते। वैसा आदमी भी वैसा ही है। लेकिन आज का आदमी क्या हो गया है, कोई भी वही कर रहा है जैसे पानी करते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, बस यही बातें सबके यहाँ होती है। आहार की बातें होती है, खाना खजाना की बातें होती है, भय सबसे डरते हैं। कोई नेता से डरता है, कोई गुरु से डरता है, कोई देवी देवता से डरता है, कोई प्रकृति से डरता है, कोई मंत्रों से डरता है, कोई ध्यान से डरता है। सब डर डर के चल रहे।
और निद्रा, कई गुरुजी भी ऐसे होते हैं कि भय डाल देते हैं ना वो ठीक है, उनका काम है, उनका धंधा है। देखो धंधे वाला के पास जो भी वस्तु है वो अच्छी भी नहीं हो तो भी वो क्या बताता है ये अच्छी ही है ना, उसका धंधा है ना। तो वस्तु को वो अच्छी बताकर ही बेचेगा ना, तभी उसका बेचा जाएगा ना। अगर वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से सत्य के मार्गों पे व्यापार करेगा तो खाएगा क्या? दुकानदारी, उनकी दुकानदारी चलेगी नहीं, भय नहीं डालेंगे तो। हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो यही मैं कहा कि प्राणी में जैसा आहार निद्रा भय मैथुन है, वैसा ही हम आहार निद्रा और भय और मैथुन की बातें करते, सब जगह सेक्स की बातें ज्यादा होती है, ज्यादा मजा आती है। सेक्स की बातें सुनना, देखना, चर्चा करना या उसी में रममान रहना। तो आहार निद्रा भय मैथुन बस इसी में ही है ना। नहीं हम मर जाएंगे तो बच्चे पैदा करके रखो, हमारा वंश चलेगा। देखो वो आगे की सोचता है, पहले खुद को तो मुक्ति नहीं मिल रही है लेकिन वो आगे की सोचता है, नहीं नहीं मुझे लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, बराबर मेरा वंश चलना चाहिए। यानी फिर वो क्या हो गया, फिर वो प्राणी और इसमें क्या फर्क है वो बेचारे वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे। लेकिन मानव में एक थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा दिए है कि कभी न कभी उसका भाग्य खुलता ही है। चलो ये जन्म में नहीं लेकिन कभी न कभी जब मानव जन्म, देखो ये 84 लाख का चक्र कैसा है, 84 लाख जन्म हमारे होते हैं, उसमें से एक जन्म आखिर में मनुष्य का होता है। मनुष्य जन्म गए वापिस 84 लाख जन्म, ये चक्र चलता ही है। ऐसे हमारे मनुष्य जन्म भी लाखों जन्म हो गए हैं, हमें पता नहीं है, बराबर। प्राणी तो बहुत सारे बने हैं, हम सब बने, जैसे 84 लाख योनि में जितने भी हम कल्पना करते हैं ना, या प्रकृति में जो भी कुछ रहे ना, वो सब हम बन चुके हैं या बनते जाते हैं या आगे भी बनने वाले हैं। लेकिन ये चक्र से कैसा छुटकारा मिलेगा? ये चक्रों को छुटकारा मिलना ही मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। इससे मुक्त होना है ना। अगर कोई गुरु आए और हमें ये चक्रों से मुक्ति दिलाए तो वही हमारा असली गुरु होगा। लेकिन आजकल के गुरु क्या करते, बंधनों में अटका देते हैं। देखो वो होता है, वो हो जाता है गुरु और हम जो हो जाते हैं शिष्य। क्या हो गया? गुरु शिष्य का एक बंधन है ना। बंधन जो भी, जहाँ भी, कुछ भी, कैसा भी, किसी भी अर्थ का बंधन हो, उसका चाहे अर्थ बहुत सारा अच्छा भी हो, लेकिन बंधन बंधन ही है। बंधनों से मुक्ति कभी भी होने वाली नहीं है, बराबर। देखो आज के जमाने में हमने कोई गुरु किए, हम उसके शिष्य बन गए, गुरु शिष्य का बंधन हो गया। तो इसका परत फेर तो करना पड़ेगा कि नहीं, अगला कोई जन्म लेके। तो फिर ये जन्म में वो गुरु बन गया, अभी ये जन्म में वो गुरु बन गया, हम शिष्य बन गए। अगले जन्म में फिर कभी भी लाखों जन्म में के अंदर तो मनुष्य देह तो वापस आएगा कि नहीं, हमें 84 लाख लिखने के बाद वापस आएगा ना। तो फिर उस टाइम हम गुरु बनेंगे और जो आज गुरु है वो शिष्य बनेगा, क्योंकि बंधन है ना। बंधन की श्रृंखला कैसी तोड़ी नहीं ना हमने। ये बंधन की श्रृंखला जो है, बंधन की चेन जो है, वो तो जीते जी तोड़नी चाहिए हमें। हाँ जी, बराबर कि नहीं? तो ये है कि मालिक के घर में बंधन होगा तो फिर वो तो मालिक के यहाँ कोई बंधन ही नहीं ना। हाँ, क्योंकि हम जब उसके लिए कामयाब हो जाते हैं, हमारा भाग्य का उदय हो जाता है, तभी मालिक हमें लेने आता है। बस बच्चे मैं गार्ड बांध देता हूँ, बस अभी तू एक ही रस्सी। जैसा छोटा बच्चा होता है ना, वो मेले में घूमना हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ के रखते हैं या उसको थोड़ा सा छोटी अभी तो आजकल के जमाने में थोड़ी डोरी भी मिल जाती है, थोड़ा पट्टा मिल जाता है, उसके हाथ में वो बांध देते हैं। इतना तड़पेगा, माँ बाप न मिले इतना तड़पेगा। हाँ, तो देखो हम तो परमात्मा के पास नहीं जा सकते क्योंकि उतना हमारे औकात। मैंने तो कहा ना, परमात्मा तो सागर है, हम तो बूंद है। तो एक बूंद कैसा सागर को पा सकता है? हाँ, जब सागर ने ही बूंद को अपनी
इसमें ले लिए, उसकी गोद में ले लिए तो बात बन सकती है, लेकिन बूंद तो सागर को गोद में ले सकता ना, सीधी बात है। हाँ, तो जब हमारा भाग्य हो जाता है तो आपे आप परमात्मा हमारे पास आता है और हमको हमेशा के लिए बांध देता है डोरी में। फिर जैसे हमारी मृत्यु हो जाती है तत्क्षण वो हमें खींच लेता है, क्योंकि जीते जी उसने डोरी बांधी ना। लेकिन देखो, कोई गुरु परमात्मा से किसी शिष्य की डोरी बांधता नहीं है, बराबर। वो तो उल्टा और बंधन में डाल देता है। पहला बंधन गुरु शिष्य का, बाकी बंधन है कोई मंत्र तंत्र दे देता है, उसका कोई बंधन हो जाता है, कोई ध्यान का बंधन दे देता है, मेरी पूजा आरती करो ये बंधन में डाल देता है, कुछ ना कुछ बंधन डाल ही देता है, बंधनों में ही रखना चाहता है वो। तो वो उसको हम क्या कहते हैं कि असल में ये काल का आदमी है। क्योंकि काल को तो ये प्रकृति बचानी है, लोग बचाने है, जाने नहीं देता है, नहीं बंधन देता है। हाँ, उनको तो देखो, प्रकृति को तो ये जो आदमी है हम जैसे, उनको अगर मुक्ति मिल गई तो प्रकृति कैसी चलेगी? नहीं चलेगी ना। हाँ, तो काल ही ये गुरु के रूप में हमें यही अड़काता है, मंत्रों में, मंत्रों के जाल में अड़काता है, ध्यान के जाल में अड़काता है, और खुद को ही पाने को बोलता है कि परमात्मा तुझसे ही प्राप्त होगा, तू कुछ तो भी कर परमात्मा के लिए, ये मंत्र ले ले, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ये बोल देते हैं कि परमात्मा को किसी ने देखा है नहीं कि मंत्र जपोर का वो नहीं, वो उल्टा कह देता है, वो उल्टा कह देता है। उससे क्या होता है, ये एक प्रकार का काल ही होता है। वो अगर ये उल्टा नहीं कहे, सीधा कह दिए, सीधा ऐसा समझो किसी गुरु ने कह दिए, अभी तो भेद ही खुल गए, या भेद खुल गया, परमात्मा ने भेद क्या खोल दिए, क्या खोल दिए कि मैं ही तुझे लेने आऊंगा, बराबर, या मैं ही तुझे लेने आता हूँ, तू मेरी तरफ ये कुछ गड़बड़ी मत कर। कितने गड़बड़ी किए तो कुछ होने वाला नहीं है, तेरा टाइम हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी गुरुजी, गुरु बंधन वाले क्या कहते हैं कि गुरु हमें लेने आएगा। देखो, जे रूपी गुरु है ना, हाँ, वो आएगा। हाँ, देखो, वो भी हाड़ मास का, परमात्मा थोड़ा ही हो गया। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, गुरु भी हाड़ मास का, हम भी हाड़ मास के, हाड़ मास जैसा हमारा होगा वैसा गुरु का होगा ना। हम जैसे माँ बाप से जन्मे वैसा गुरु भी माँ बाप से जन्मा है, हम जैसे मर जाएंगे वैसा वो मर जाएगा। तो वो क्या बातें करता है, मैं मरने के बाद, फिर देखो ना बहुत सारे शिष्य मरे होंगे कि नहीं, गुरु तो जिंदा होगा। किस किस के लिए वो वकीली करने के लिए गया हो, वो बोलता है काल के, आपको काल पकड़ेगा फिर मैं वकीली करने आऊंगा और आपको छुड़ाऊंगा। देखो कितने लोगों की इन्होंने वकीली की। देखो उनके कालावधि में तो कोई लोग तो मरे होंगे कि नहीं, मर चुके कोई तो मरे होंगे कि नहीं, गए क्या उनको छुड़ाने के लिए। अरे ऐसा मंत्र तंत्र क्यों देते कि जहाँ हमें काल की यहाँ हाजिरी लगाने पड़े, फिर आप आएंगे वकीली करने, फिर हमें छुड़ाएंगे। अब किसी को अपने बारे में बताते हैं ना कि भाई हमारा गुरु ऐसा है, और गुरु मान लो कि गुरु माने तो वो देही का गुरु लेने आएगा, वो परमात्मा थोड़ा होगा, तो उस बात को मानते नहीं। ठीक है, किसी के समझ में आ गया, एक दो के समझ में आता है, वो मानते हैं। तो ऐसा है मैं कि गुरु ये काल का ही रूप होते हैं, काल माने समय, समय का ही रूप धारण करके वो आते हैं, लोगों के सामने खड़ा हो जाते हैं, लोगों को शिष्य बनाते हैं, और यही प्रकृति में रहने की बातें करते हैं। हालांकि भाषणों में, प्रवचन में बड़ी बड़ी बातें करेंगे परमात्मा की, हालांकि उनका उद्देश्य क्या होता है, अगर वो परमात्मा की बातें करते तो परमात्मा ही लखा देते, और उनके कहने पर परमात्मा भी आ जाता और लोगों को लेके जाता, बराबर कि नहीं। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो वो मंत्र फिर क्यों देते? मंत्र तो जड़ है ना, मंत्र तो यही पैदा होते हैं ना। इसी भाषा में, जो भाषा हमने तैयार की है, 400-500 जो भी भाषा होगी पूरी दुनिया में, उसी से किसी भाषा का कोई मंत्र होगा ना। नहीं जी, गुरु लोग तो ऐसे करते हैं कि जैसे परमात्मा मोल लेके उसके मुट्ठी में है,
हाँ देखो, पूरा सागर एक बूंद बोल रहा है कि पूरा सागर मेरे मुट्ठी में है, ऐसा ही कहने वाली बात हो गई ना। ठीक है, वो एक हंसी मजाक के लिए ठीक है, ताली बजाने के लिए ठीक है बात। जैसे कोई नेता नहीं क्या बहुत बड़ी बड़ी बात करके तालियां बजाते हैं हालांकि भी वो चुनाव जीत जाता है तो करता है क्या? पहले क्या क्या बातें करते थे, जिनकी सत्ता नहीं थी तो उनके वो पहले क्या क्या बातें करते थे, फिर जिनकी सत्ता चालू थी उनके ऊपर वो कितना प्रहार करते थे, कितना विरोध करते थे, ये कैसा चला रहा है देश, ये तो देश पैसा लेके देगा। अभी उनकी सत्ता आई तो वही प्रॉब्लम, फिर उनके पुराने कैसेट सुनो तो क्या होता है, सब बकवास लगता है ना। तो सत्ता पाने के लिए तो वैसा ही ये गुरु लोग मान बढ़ाई के लिए, देखो उनको ही कोई परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, उनको ही परमात्मा का कोई स्वरूप मालूम नहीं है। अगर मालूम भी हो गया तो उनका पेट पे लात पड़ेगी और वो उनका धंधा बंद हो जाएगा, संगत भी चली जाएंगी। अरे यार, परमात्मा जब खुद हमें प्राप्त होने वाला है, परमात्मा ही उसकी ओर से हमें प्राप्त करने वाला है, तो फिर हम आप क्यों बीच में आए, ऐसा लोग सवाल करेंगे ना, फिर लोग भाग जाएंगे। हाँ, तो ये तरकीब उनको मालूम है, तो वो कभी नहीं बताएंगे, वो वही बताएंगे कि नहीं मैं आपको प्राप्त करके दूंगा, पहले आप बताओ आपको प्राप्त हुआ क्या नहीं, तो क्यों झूठी बातें बोल रहे? बिल्कुल ये बोलते हैं हमारी सोच दिखेगी, हम दिखेंगे तो परमात्मा दिख गया, ये हो गया है? अरे वो तो वैसे सपना में तो हम तो बहुत कुछ देखते हैं, स्वर्ग भी देखते हैं, नरक भी देखते हैं, यहाँ भी जाते हो, तो सपना क्या झूठा ही होता है ना। सपना तो ये बीते काल की बातें होती है, सपने में क्या आता है, अगले वाली बात थोड़ी आती है क्या, भविष्य वाली थोड़ी आती है क्या? वो बीता ये गया 20, 40, 50 बरस वाली बातें सब खिचड़ी ज्ञान आ जाता है सामने, उसका कोई औरत भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं। हाँ, वो परमात्मा होता है क्या? सपने पे ये सब परमात्मा मिलता है, सपने में मिल गया परमात्मा, तो असल में ऐसा परमात्मा मिलता है? परमात्मा कोई सपना थोड़ी है, सपना तो नाशवान है, परमात्मा थोड़ी नाशवान है। सपने के लिए तो सोना पड़ता है, सपना प्राप्त करने के लिए सोना पड़ता है, तब सपना गिरता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ तो भी किए तो कुछ तो भी तो होने वाला ही है, सो गए तो सपना गिरने वाला ही है, कुछ तो भी दिखाई देने वाले ही है। आग दबा लिए कुछ घंटे के लिए तो कुछ न कुछ दिखाई देने वाला ही है। एक क्या, ये तो बच्चे भी वैसा किए तो उसको भी कुछ दिखाई देगा। सो गए तो सपना आ ही जाएगा, फिर उसमें कुछ दिखाई देगा। चाहे वो सपना आप पूरी गद्दी पे पूरा शरीर पसार ना दे तो भी चले। आप ऐसे बैठे रहे, कान दबाए, आग दबाए, या कान दबाए भी नहीं, आग दबाए। हाँ, वो मंत्र पढ़ने लगा, कुछ वो जाल दिखता है, कैमरे में दिखता है, जैसे फोटो तो कैमरे में आती है, आती है जैसे आती है, परमात्मा दिख गया। हाँ, तो ये सपना जैसी बातें होती है, वो कल्पना होती है, कल्पना साकार रूप लेती है, हमारे सामने उतरती है। ऐसा परमात्मा रहता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो ऐसा है कि ये ऐसे समझो कि ये प्रकृति में रुकवाना चाहते हैं, ताकि बंधनों में अटका देते हैं, ताकि बंधनों से ये कोई लोग छूट नहीं पाए, ऐसे 100-200 बंधने डाल देते हैं। फिर वो तो खुद बंधनों में नहीं रहते, लेकिन लोगों को डाल देते हैं। बराबर, मान लो कि सच्चा ज्ञान बता के गुरुजी ने हाल कर दिए, धन्य कर दिए, बहुत मेहरबानी है गुरुजी। तो बात एक ही है। तो ऐसा समझो कि आप बोले ना कि धुन मुझे नहीं आ रही है, तो ऐसा है पहले से ही वो तो इतना सूक्ष्म होती है, तो ऐसा समझो आपकी सूक्ष्म हो गई। अब तो बिल्कुल आ रही है। अब तो मान लो कि जैसे सो के उठते हैं, बैठते हैं, धंधा करते भी पता लग जाता है कि भाई अपना चालू है। बस ऐसा ही समझो, ये परमात्मा जो है ना, ये विश्वास के लिए हमको ये ध्वनि के रूप में वो बताता है कि तू डर मत, मैं हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये और ये जो दूसरा मैं हूँ जो है ना प्रकृति वाला हमारा, वो मैं हूँ नहीं। परमात्मा
परमात्मा की ओर से मैं हूँ होना चाहिए। मैं हूँ मतलब ही सार शब्द है। ये हमारा गर्व अभिमान वाला मैं नहीं, ये शरीर वाला मैं नहीं, ये मन वाला मैं नहीं, ये काल वाला मैं नहीं, ये प्रकृति वाला मैं नहीं। तो परमात्मा ने कहना चाहिए कि मैं हूँ। तो जैसे ही सार शब्द हमें प्राप्त होता है तो उसमें क्या है, क्या धुन है वो, ऐसा समझो कि मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं आपके साथ हूँ बच्चा, तू डर मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम मेरे साथ में। तुझे जब भी याद आ जाए मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। होता है कि नहीं? सच्चा गुरु मंत्र। हाँ जी गुरु जी, सच्चा गुरु मंत्र तो ये ही होता है। दूसरा क्या होता है? चलो ऐसा समझो ये नहीं होता, दूसरा क्या होता है? तो ये तो जबान का मंत्र दे दिया, वो मंत्र थोड़ा होता है। हाँ, ये तो ये वो भी नहीं बताते। चलो हमारा झूठ है, कोई चिंता की बात नहीं है, बराबर। तो आपके पास क्या है? तो आप तो मंत्र देते हैं, तो वो भी यही वहां से उठाए, ये धर्म ग्रंथ से निकले, या कोई संतों ने दिए, गुरु परंपरा से चले आए। आपका क्या दिए आपकी ओर से? अरे कोई नहीं दे सकता। ये हम मानव है, हम नाशवान है, हम अविनाशी को प्राप्त नहीं करवा दे सकते। वो तो उसकी कृपा हो जाती है हमारे ऊपर। हमारा जब भाग्य खुल जाता है उसकी ओर से उसकी कृपा हो ही जाती है, और उसकी समझ हमको ही होती है, हमको ही होती है, और उसके हम साक्षी होते हैं। खुद गोद में लेता है वही तो सत्य है जी। हाँ चलो ठीक है। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।